अब तक आपने देखा। हम आप सबके आभारी हैं। अगर आज आप लोगों ने हमारे परिवार का साथ नहीं दिया होता तो शायद हम गुड्डी और पूनम को हमेशा के लिए खो देते। हम जा रहे हैं, आप ही का इंतजार कर रहे थे। हम जानते हैं कि आपने कहा था कि आपके आने से पहले हम यहाँ से चले जाएं, लेकिन नहीं जा पाए। कुछ काम अधूरे थे, पूरे करने थे। ऐसा क्या कर दिए हैं कि आपको छू नहीं सकते? खूनी है और एक कातिल से हमारा कोई रिश्ता नहीं। गुड्डी को यह गर्भ गिराना होगा। अब देखिए आगे। ये हराम का औलाद इस हवेली में जन्म नहीं लेगा। इस बात का फैसला करने के लिए जीजी अभी तक जिंदा है मिथिलेश। हम तो खुद दुआ करते हैं कि हमेशा जिंदा रहें, लेकिन अगर वो दादी हैं तो हम भी भाई हैं, दुश्मन तो नहीं है उसके। उठ गुड्डी, चलो हमारे साथ। भाई, तो उस दिन दद्दा जी के आदेश के सामने अपनी बहन को दिए गए वादे कैसे भूल गए? तब भाई नहीं थे। हम कहीं नहीं जाएंगे और ना ही ये बच्चा गिराएंगे। हमारे और डोल्ट के प्यार की आखिरी निशानी। हम इसे जन्म जरूर देंगे। फिर चाहे उसके लिए पूरी दुनिया से लड़के हमें बिन ब्याही मां ही क्यों ना बनना पड़े। हमारा बच्चा जन्म जरूर लेगा। झुलस गया पूरा रस्सी इस पूरे कांड में, लेकिन पल नहीं गया। सड़क गया दिमाग है। हमारा हाथ रोकने का तो हिम्मत कर लिया तुमने बिंदिया। इस नाजायज औलाद को पालने का हिम्मत है तुमने? अभी आपने हमारी हिम्मत देखी कहाँ है चेची। लेकिन अगर आज के बाद आपने गुड्डी को धमकाने की कोशिश की तो हम आपका वो असर करेंगे जो हम दत्ता जी का नहीं कर पाए। औकात में तुम्हें लगता है कि तुमने हाथ पकड़ लिया इसलिए रुक गया हमारा? फैमिली का बात चल रहा है, मुजरा नहीं चल रहा है तुम्हारा। अगर ज्यादा मुंह खुला आंख बंद कर देंगे बिंदिया। खबरदार, आगे कुछ भी बोलने से पहले सोच लीजिएगा मिथिलेश ठाकुर। काहे कि बिंदिया जैसे को तैसा नहीं, एक कदम आगे बढ़ के जवाब देती है। प्रियम ठाकुर से शादी करने के बाद सिर्फ हमारा नाम और ओहदा बदला है, हम नहीं। तुम बदल सकती भी नहीं बिंदिया। किसे धमका रही हो तुम? अरे धमकी, ये तो बस टेलर है। अगर पूरी पिक्चर दिखाने लगे ना तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्रेम से समझाते हैं, समझ लीजिए। इस बच्चे पर सिर्फ और सिर्फ गुड्डी का हक है। इसलिए सिर्फ माँ फैसला करेगी
कि बच्चे के साथ क्या करना है, और कोई नहीं। तुमसे बात करना मतलब कीचड़ में पत्थर फेंकना भी दिया। गुड्डी, तुमसे अकेले में बात करना चाहेंगे हम बाद में। बिंदिया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू तुम बोल चुकी हो, और बोलने की जरूरत नहीं है। जरूरत है। कल जो कुछ भी तुमने की, उसके लिए अगर हम तुम्हें जिंदगी भर भी थैंक यू बोले तो वो भी कम होगा। और अभी मिथिलेश भैया के खिलाफ जाकर तुमने गुड्डी का साथ दिया, हम शायद वो कभी नहीं कर पाते। बस इतना ही कहना, हम चलते। पूनम, तुम्हारे भाई की मौत का हमें बहुत अफसोस है। मेरा कभी कोई भाई नहीं था, लेकिन खोना किसे कहते हैं उसका एहसास हमें अच्छी तरह से है, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक हम सिर्फ खोते आए हैं। सबने हमसे सिर्फ छीना है। इस दुनिया ने हमारे अंदर बहुत कड़वाहट भर दी, इसलिए हम हमेशा सिर्फ सबका बुरा करना चाहते थे। हमें दिलासा मत दो, हमें दिलासा की कभी जरूरत नहीं पड़ी और ना कभी आगे बढ़ेगी। तुम जानती हो, हम इस हवेली में बुरी नीयत से आए थे। हम सब कुछ बर्बाद कर देना चाहते थे। हम चाहते थे कि गुड्डी की सच्चाई सबके सामने आए। हम चाहते थे कि उसकी बदनामी हो। हम चाहते थे कि इस ठाकुर परिवार पे सब थू थू करें, लेकिन हम कसम खा के कहते हैं, हम कभी नहीं चाहते थे कि इन सब के बीच ना किसी मासूम की जान चली जाए। ये सब हमारी वजह से हुआ है। हमें माफ कर दो। बिंदिया, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। ऐसा तुम्हें लगता है? ठाकुर परिवार में आज तक जो भी पूरा हुआ वो हमारी वजह से हुआ। तुम्हारे खाने में भांग हमने मिलाई थी, जानते। गणेश पूजा के दिन तुम्हारे कपड़े हमने छुपाए थे, वो भी जानते।
सीढ़ियों पर तार हमने तुम्हें गिराने के लिए बांधा था। उस रात हमने तुम्हें प्रियम के साथ बाहर जाते देख लिया था। प्रियम के साथ तुम्हारा नाम हमने उछाला था क्योंकि हम चाहते थे कि दत्ता जी तुमसे गुस्सा और तुम्हें सजा दें। हम चाहते थे कि तुम्हारा नाम इस खानदान में खराब हो जाए। हम चाहते थे कि सब तुम्हें गलत समझे। हम चाहते थे कि सबकी आंखों में तुम्हारी इज्जत गिर जाए। हम चाहते थे कि सब तुमसे नफरत करें क्योंकि हम तुमसे नफरत करते थे। हमने जब भी इस परिवार के खिलाफ कुछ करना चाहा, तुम हमारे सामने आकर खड़ी हो गई। तुम हमें एक आंख नहीं सुहाती थी। आज तक तुम्हारे साथ भी जो गलत हुआ वो हमारी वजह से हुआ और यही सच है। बिंदिया, हमारी दोस्त बनो। क्या हमसे दोस्ती करोगी? सोच के बताएंगे। ठीक। चाचा, हम आप ही के पास आ रहे थे। कहो, क्या बात है? चाचा, इस बार के नगर पालिका के टेंडर में क्या रकम भरे? हमसे पहले ये काम आप और पापा ही संभालते थे ना, इसलिए हमने सोचा आपसे सलाह ले लें। वो किनसे पूछ रहे हो प्रियो? रकम तय करना मुनीमों का काम नहीं होता, मालिकों का काम होता है। माना कि हम बाहुबली नहीं है प्रियो, शर्म आता है क्या हमसे पूछने में? इनसे तो ज्यादा नॉलेज होगा। नहीं, आप चाचा से ऐसे बात क्यों करें भैया? मिथिलेश ठीक कह रहा है बेटा। सरकारी टेंडर भरने का अनुभव मिथिलेश को हमसे कहीं ज्यादा है। तुम इसी से सलाह लो। ये क्या तरीका है भैया? अब तक अपने से बड़ों से बात करना नहीं आता। दत्ता जी भी आपसे बड़े हैं प्रियम ठाकुर। आपने बात किया था तमीज से उनसे। हम भी बड़े हैं, देख ही रहे हैं टेलर आपकी तमीज का। अरे ठूस साला, धर्मशाला खोल रखे हैं क्या घर में? सराय है ये। शर्म नहीं आता है क्या चाचा जी को? मुफ्त का रोटी तोड़ रहे हैं हमारे घर में पड़े पड़े। रिश्तों का हिसाब किताब समझ में नहीं आता, टेंडर समझा रहे हैं और ये समझ रहे हैं ये।
बीच में मत बोल प्रियो। जमीन जायदाद पैसा का लालच नहीं है हमको। बड़े ठाकुर ने इज्जत देकर कहा था कि परिवार की एकता की बात है, इसके लिए इस घर में आए थे और आज भी उनका सम्मान करते हैं, इसके लिए हमारे हाथ बंधे हुए हैं। वरना हमारे बाबूजी का नाम लेकर थूकने वाले को अब तक उसी का थूक चटा दिए होते। ए भूतनी के औकात में तुमसे परमिशन लेके बात नहीं करते हैं। हमारा हवेली है, हमारा जो मर्जी होगा बोलेंगे और तुम सुनोगे। खैराती, हम अपना फैमिली से बात कर रहे हैं, मुंह बंद। लेकिन चर्चा का विषय तो हमारे बाबूजी थे ना। आपको अपने बाबूजी का सम्मान नहीं है कि जग जाहिर है, लेकिन हमको है। हमारे और पापा के रिश्ते पे उंगली उठाया ना लखन, तो जबान खींच लेंगे तेरा। कोशिश तो कीजिए। लखन भैया, क्या करें आप लोग? छोड़िए। ये क्या करें आप दोनों? छोड़िए एक दूसरे को। निकाल, छोड़िए, छोड़िए एक दूसरे को। शर्म आनी चाहिए आप दोनों को। घर में पहले इतना कुछ हो गया है और आप दोनों हैं कि एक दूसरे से लड़ रहे हैं। पापा कहते थे कि जहां उनके चारों बेटे खड़े हो जाएं, वहीं से इस घर की दीवार शुरू होती है जिसे कोई लांघ नहीं सकता। आप दोनों हैं कि लखन, भैया की तरफ से हम तुमसे माफी मांगते हैं। सही कहते थे दादाजी, किस बकरी को बांध दिया पिताजी ने गद्दी से। एक काम करो प्रियो, ये जितने भी शेर के सर लगवा रखे हैं ना हमने हवेली में, उन्हें उतरवा के बकरी के लगवा दो। ये नेक काम करोगे तुम। क्या करें हम? मिमिया इसके सामने बकरी की तरह। राजा हो या रंक, माफी मांग लेने से कोई छोटा या बड़ा नहीं हो जाता भैया। फिर पापा वाला प्रवचन शुरू कर दिया तुमने प्रियो। ऐसे राज करोगे क्या तुम? ये गिद्ध भर लिए इतने सारे हवेली में। काश आप पापा की सीख समझ पाते भैया, तो हमारी जगह आज आप इस गद्दी पर बैठे होते। छोटी ठाकुराइन, क्या हुआ? वो छोटी ठाकुराइन ने कैरी मंगवाई थी।
हाँ, हमने मंगवाई थी। ले आई? क्या हुआ? सब ठीक है ना? हमें क्या हुआ? बस मैं तो इंदिया, तुम भी ना दिखाओ, ध्यान से नहीं कर सकती थी। दहलीज पे मेरे दिल की जो रखे है तूने कदम, तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम। हाँ सीखा मैंने जीना, जीना कैसे जीना, हाँ सीखा मैंने जीना मेरे हमदम। ना सीखा कभी जीना, जीना कैसे जीना, ना सीखा जीना तेरे बिना।